एसएससी पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। आज लूसेंट को हम कवर करेंगे, जो कि लूसेंट का ऐतिहासिक इतिहास के चैप्टर से इसमें अभिलेख जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसे हम आज एक ट्रिक के द्वारा हम इसको कवर करेंगे। इसमें आपको जो है ना याद करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस आप ऐसे ही पढ़ के ही आप याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है ये हमारा हाथी गुम्फा अभिलेख। तो हाथी गुम्फा अभिलेख को हम कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर एक है हाथी गुम्फा, जो कि जैसे कि मान लेते हैं कलिंग का राजा जो लड़ता था, राजा लेके जाता था हाथी को। तो इसमें कलिंग राज है, तो इसको हम हाथी गुम्फा से जोड़ के देख लेंगे कि कलिंग का राज्य का जो लड़ाई होने वाली है वो हाथी के द्वारा लड़ाई होगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब दूसरे में हम आते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जिसको कि हम गिरनार अभिलेख भी कहते हैं, उसका ये रुद्रदामन है। तो हम ऐसा समझ लेंगे, जो रुद्राक्ष जो पहनता है उसमें आप देखेंगे जूना जो होता है, जैसे बोझ बांधा जाता है तो वो जूना होता है, उसमें जैसे रस्सी के जैसे लपेट के बनाया जाता है। तो सीधा समझ लेंगे कि जूनागढ़ है, मतलब क्या, इसमें कुछ ना कुछ जूना इसको कहा जाता है। गाँव घर में इसका प्रयोग होता है। इसे बांधने वाला रस्सी कहा जाता है, वो रस्सी को ही जूना कहते हैं। तो वो रुद्रदामन यानी कि कुछ ऐसा जो कि लपेटा हुआ हो, दैट मीन ये रुद्रदामन हम बोल देंगे इसे। अब सेकंड में आते हैं नासिक अभिलेख। ये नासिक अभिलेख इसका है गौतमी बलश्री। तो हम इसे याद करेंगे नासिक यानी कि नास। नास यदि हम गौतमी नाम के किसी भी ऐसे जानते ही हैं कि जैसे मान लीजिए कोई गर्ल है, लड़की है, वो गौतमी नाम से है और वो बलपूर्वक किसी को नाश कर देती है, तो ये गौतमी बलश्री हम नासिक से याद कर लेंगे। अब यहाँ पर है प्रयाग स्तंभ। ये प्रयाग स्तंभ सभी कोई जानता है कि प्रयागराज जो है वो एक वहाँ पे स्नान किया जाता है, गंगा मैया में स्नान किया जाता है, तो वो पाप धुल जाता है। तो हम इसे याद, इसको समुद्रगुप्त होता है, तो हम इसे कैसे याद करेंगे कि प्रयाग स्तंभ यानी कि प्रयागराज में जो होता है गंगा मैया जो है वहाँ पे स्नान नहीं करके हम समुद्र में स्नान करेंगे। तो ये आपका हो गया समुद्रगुप्त। अब सेकंड में है हमारा नेक्स्ट है एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख जिसका पुलकेशिन द्वितीय है। तो इसे आप ये इसका तो मैं नहीं बना पाया कैसे बनता है, लेकिन आप इसे कैसे याद कीजिएगा ये आप सोच लीजिए। यदि आपको पता चलता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए इसके नेक्स्ट में आते हैं मंदसौर। मंदसौर इसमें एक दिया गया है कि मंदसौर, ठीक है। और शोर जो है, शोर कब होगा? जब आपके पास यश होगा, आप यश कमाएंगे तो वो आपका शोर बन के उभरेगा। दैट मीन यहाँ पे यशोवर्मन है, ठीक है। ये मालवा नरेश है। दैट इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मालवा नाम के राज्य का नरेश यानी राजा जो है वो यशोवर्मन। तो इसका मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो मेन पॉइंट पे यशोवर्मन ही है। ये आपका ऐसे ही लिख दिया गया है कि हाँ मालवा का वो नरेश यानी मालवा का वो राजा है। तो मुख्य रूप से हम यशोवर्मन को याद करेंगे तो इतना आपका एग्जाम में लग जाएगा। जब देखेंगे आप यशोवर्मन है तो आपको ज़्यादा फोर्स नहीं, दिमाग पे फोर्स नहीं करना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट में आते हैं ग्वालियर, और इसका है प्रतिहार नरेश भोज, ठीक है। अब इसका हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए सौर यानी कि ये सॉरी ग्वालियर। ग्वालियर यानी कि जैसे देखिए ग्वालियर का एक कपड़ा आता है, जो कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, उसका जो है ना मतलब हम उसका कपड़ा पहन सकते हैं, वो पहनते हैं सिला के मतलब मैक्सिमम रूप से सिला के ही पहनते हैं। तो इसका हम भोज जो होता है, भोज सभी कोई जानता है कि बिहार में जो भोज होता है वहाँ पर खाना खिलाया जाता है किसी भी उपलक्ष्य पे। तो हम ऐसे याद करेंगे कि हम जो भोज ग्वालियर नाम के कंपनी का कपड़ा सिला के हम भोज खाने जा रहे हैं। तो इसका हो गया प्रतिहार का राज्य का जो नरेश है, प्रतिहार नरेश, उसका भोज जो नाम है वो उसका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं ग्वालियर अभिलेख भोज ने लिखा है, ठीक है। भी लिखा है कहने सॉरी, उसका शासक भोज था। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। इसको हम कैसे याद करें? स्कंदगुप्त। हम इस स्कंद को माइंड में बैठा लेंगे कि स्कंद नहीं, ये चुकंदर है, ठीक है। और चुकंदर के ऊपरी छिलका को हटा के हमें भीतरी का जो फल होता है उसे खाना है। तो इस तरह से हम आ जाएंगे गुप्त पे। अब इसका आता है देवपारा अभिलेख, जिसका है बंगाल शासक विजय सेन। बंगाल शासक विजय सेन, इसे हम ऐसे याद करेंगे। इसमें एक वर्ड है देव, और देव जिनके साथ, जैसे कृष्ण जो थे वो पांडव के साथ थे तो उसकी विजय हुई। इसी प्रकार से बंगाल के जो शासक है वो विजय सेन है, तो देव जिसके साथ है उसका विजय होना तय है। तो इसका यहाँ पर हो गया बंगाल शासक विजय सेन। तो मुझे आई होप आप इसे समझे होंगे।
यदि कहीं पर कोई मिस्टेक होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। या फिर आपको कोई इससे बेहतर सुझाव मालूम पड़ता है कि नहीं, इससे मैं बेहतर बना सकता हूँ, तो आप कमेंट में कर दीजिएगा ताकि मैं इसे अपडेट कर दूँ। थैंक यू।